नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं तिरहुत स्नातक का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें किसका पलड़ा भारी है, किसके सर जीत का सेहरा बंधने वाला है। हालांकि रिजल्ट 9 तारीख को आएगा, गिनती 9 तारीख को है, लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो गई है। और जो बातें सामने आ रही हैं, आप कह सकते हैं कि हर कोई एक दूसरे को हराने के चक्कर में इस चुनाव का परिणाम दूसरे या फिर तीसरे चरण की गिनती में हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, एक बात समझिए, कई टीचर मित्र हमको फ़ोन कर रहे थे कि सर क्या हुआ, क्या ब्रजवासी जी का क्या होगा, कौन लड़ाई में है, कुछ आप भी कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम कहे भाई, हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि आखिर वोटिंग में हुआ क्या। जरा इस वोट के प्रोसेस को समझिए। लगभग 1.5 लाख वोटर है, 49% पोल हुआ है। पिछली बार की तुलना में 2% ज़्यादा पोल हुआ है, ये बात समझ लीजिए। और जो सबसे ज़्यादा वोट मुजफ्फरपुर में है और सबसे ज़्यादा वोट मुजफ्फरपुर में इस बार भी पड़ा है। लगभग 83,000 वोट है और सबसे ज़्यादा वहीं वोटिंग हुआ है। एक बात समझ जाए कि अगर 75,000 के 70,000 अगर पोल हुआ है तो फर्स्ट प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस का वोटिंग है, ये डायरेक्ट काउंटिंग नहीं होता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में जिसको 35,001 वोट आएगा वही चुनाव जीत सकता है। और 35,001 वोट लाने की स्थिति में ब्रजव्यासी नहीं है। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में ब्रजव्यासी जी को 35,000 वोट नहीं आता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात कि ब्रजव्यासी को जो शिक्षक के हितैषी हैं, जिन पर शिक्षक काफ़ी कुछ कल उन्होंने भावुक होकर एक वीडियो भी जारी किया था, सेकंड चॉइस उन्हें बहुत कम लोगों ने दिया है। ये इनका वोटर जो इनको वोट किया है उसमें बहुत सारे लोग सेकंड चॉइस दे दिए। जो फर्स्ट चॉइस नहीं दिए जनसुराज को, उसका सेकंड चॉइस दे दिए हैं जनसुराज को। और ये जो जनसुराज को जो सेकंड चॉइस दिए हैं वही ब्रजवासी जी के लिए खतरे की घंटी है। एक बात समझ लीजिए, क्योंकि सेकंड चॉइस जैसी होगा तो इनका जितना वोट है ना, जो नंबर 1 पर रहेगा उसमें जुड़ जाएगा। बड़ा एक दूसरे तरीके से कैलकुलेशन होता है वोट का, जरा उस गिनती को आप समझ लीजिए। इसलिए ब्रजवासी जी के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल भरा चुनाव हो गया, क्योंकि अमित विक्रम वहाँ अब एक एक चीज छन के सामने आ रहा है ना कि वो ब्रजवासी के खिलाफ जनस्वराज के लिए पक्ष में प्रचार कर रहा था। कुछ वो भी वोट को बाएं दाएं किया है। कुछ जो ट्रेडिशनल कास्ट के लाइन पर जो शिक्षक वोट किए हैं वो भी ब्रजवासी का ही वोट टूटा है। फिर पैसे लेकर भी लोग वोट किए हैं। तो जो शिक्षक एकता की बात हो रही थी ना, वो वहाँ पूरी तौर पर बिखर गया है। कमिटेड वोटर वोट किए हैं, लेकिन दूसरा चॉइस जो उन्होंने जनसुराज को दिया है ये इनके लिए नुकसान कर गया है। तो कह सकते हैं कि ब्रजवासी अब लड़ाई में फर्स्ट राउंड के बाद बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे कहना मुश्किल है। फर्स्ट राउंड में ही ब्रजवासी बाहर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर बात अगर हम करें कि जो लोजपा चिराग के जो बागी होकर जो उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, उनकी संभावनाएं कहाँ तक है। देखिए, वो राजपूत वोटर को काफ़ी अपने तरफ मोबिलाइज करने में कोशिश की और उसमें उन्हें सफलता मिला है। कुछ कुशवाहा वोट भी वो लाए हैं। और वैशाली में उन्होंने अपने प्रभाव से और कुछ कह सकते हैं कि चिराग पासवान का जो अंडर टेबल खेल हुआ है उसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। फिर भी ये 50% वोट लाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। सेकेंड चॉइस इसके जितने वोटर इसको वोट किया है उसमें न ब्रजवासी का वोटर, बहुत कम वोटर इसको सेकेंड चॉइस दिया है। इसलिए फर्स्ट राउंड के बाद हमें नहीं लगता है कि ये भी बने रहेगा, इसको भी आउट होना ही होना है। और अब बात कीजिए जनसुराज की। तो जनसुराज के मामले में एक जो अपडेट आया है, जनसुराज के उम्मीदवार मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी है। उनके पिताजी राम कुमार सिंह वहाँ विधान पार्षद रहे हुए हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। तो एक जाति का वोट तो उनको मिला ही है, बहुसंख्यक वोट उनके साथ गया है। उसके अलावा जो ब्रजवासी
को जितना वोट आया है उसका सेकंड प्रेफरेंस मैक्सिमम जनसुराज के उम्मीदवार को गया है। ये बातें सामने आ रही हैं। तो जनसुराज फर्स्ट प्रेफरेंस में अब देखना ये है कि वो लड़ाई में बने रह पाते हैं कि नहीं। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में बने रह गए तो फिर लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। ये देखने वाली बात होगी, लड़ाई वाकई में दिलचस्प होगी। क्योंकि देखिए नीचे से छंटनी होता है। आप इसमें क्या गिनती है, जैसे मान लिया 18 उम्मीदवार हैं, प्रथम चरण की गिनती हुई और 51% पोल, अगर मतलब 50% + 1 अगर वोटिंग नहीं हुआ तो फिर नीचे से जितने लोग हैं वो सब लोग छट जाएंगे, सब लोग छट जाएंगे। और नीचे से जितने लोगों के पास जितना वोट आया है वो सब जो टॉप रहेगा उसमें जुड़ता चला जाएगा। समझ गए? जो टॉप रहेगा ना उसमें जुड़ता चलेगा और जुड़ते 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 अंत में जो सेकंड पोजीशन पर रहेगा उसको जितना वोट आया है वो वोट फर्स्ट वाले में जुड़कर वो जीत जाता है। यही प्रोसेस है। तो जनसुराज के साथ यही है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में वो बने रहेंगे। सेकंड प्रेफरेंस को लेकर इनके पास प्लस पॉइंट यही है कि इनका वोट जो है सो वो वहाँ थोड़ा लाभ के इसमें है। लोजपा वाला उम्मीदवार का भी सेकंड प्रेफरेंस जनसुराज को मिला है, तो वो एक अलग एडिशनल वोट इसके साथ जुड़ा है। लेकिन जो मेन लड़ाई जो अगर देखें सीधे तौर पर आरजेडी और जदयू के बीच जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जदयू के प्रत्याशी का फर्स्ट प्रेफरेंस में तो जीत का सवाल ही नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस में तो किसी की जीत की संभावना नहीं है, वो सवाल ही नहीं है, कोई जीत नहीं पाएगा। मतलब अगर वोटिंग हुआ है 75,000 तो 36-37 हज़ार करीब जो वोट फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को नहीं आएगा, ये तय है। क्योंकि जदयू के उम्मीदवार का भी जो आधार वोट था बनिया बीजेपी वाला गायब है, वो चल गया आरजेडी के साथ। जो आरजेडी का उम्मीदवार वहाँ लड़ रहा है वो भी बनिए हैं, भूमियार साहब, राजपूत साहब। फर्स्ट प्रेफरेंस इनको नहीं मिला है, बहुत कम मिला है। तो बच गए ये जनाब ब्राह्मण का जो भी वोट ये लाए होंगे फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में। और देवेश चंद्र ठाकुर को मुख्यमंत्री के कहने के बाद जो उन्होंने सक्रियता दिखाई है तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस अब जितना वोट इसको मिल गया हो। सीधे तौर पर फर्स्ट प्रेफरेंस में ये इस स्थिति में नहीं है कि वो जो है सो 50+1 हो जाए, इसलिए ये तय हो गया। बात आरजेडी की करें तो यादव, मुसलमान और बनिया, ये कम्बिनेशन उनके साथ रहा है। और ये फर्स्ट प्रेफरेंस में तो सवाल ही नहीं, लेकिन ये लड़ाई में रहेंगे। और ये तय है कि सेकंड प्रेफरेंस की गिनती होगी तो जनसुराज और आपको आरजेडी और जदयू, यही 3 मैदान में रहेगा। ये साफ कैलकुलेशन जो आ रहा है उसमें साफ दिखने लगा है। ब्रजवासी भी बाहर होंगे, आपको लोजपा के जो बागी उम्मीदवार हैं वो भी बाहर होंगे। मतलब समझ जाइए कि 18 में से 15 उम्मीदवारों को फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाएगा। ये साफ वोटिंग ट्रेंड से दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि ब्रजवासी और लोजपा वाले के जो बागी उम्मीदवार हैं उसका सेकंड प्रेफरेंस के बाद जदयू लड़ाई में बने रहता है कि नहीं रहता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर वो सेकंड प्रेफरेंस में पिछड़े तो फिर आरजेडी का, हाँ भले बनिया वोट भले उनको मिल गया, लेकिन जनसुराज वहाँ भी सेंधमारी किया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही टाइट चुनाव हुआ है और इस चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है। और ये जो दूसरे राउंड में भी हमें लगता है कि काउंटिंग में परिणाम सामने आ जाए तो आ जाए, बहुत बड़ी बात होगी। गया में जो स्नातक में हुआ था अवधेश बाबू के साथ, ठीक उसी तरीके का काउंटिंग हमको लगता है कि तिरहुत में भी होगा। और ये तय हो गया कि जनसुराज, आरजेडी और जदयू के बीच लड़ाई है। अब दूसरे प्रेफरेंस में जो जिसको मात दे दे, जो आधा आगे बढ़ जाए वो चुनाव जीत जाएगा। क्योंकि फर्स्ट जो लोग 2 लोग पीछे होंगे सेकेंड राउंड के अंदर में, जो 2 पीछे होंगे उसमें तीसरे नंबर पर जो रहेंगे उसका फर्स्ट वाले के साथ जुड़ जाएगा। मतलब उसका गणित कैलकुलेशन इस तरीके से होता है कि समझ जाइए कि जो अगर बढ़त बना लिए दूसरे राउंड में, फर्स्ट राउंड के बाद में जिनका बढ़त रहा वो समझ जाइए कि जीत के करीब है।
और दूसरे राउंड में अगर और बढ़त हो गया तो समझिए जो सेकंड पोजीशन पर है उसका गिनती करके भी तीसरे राउंड में उनको जीत घोषित कर दिया जाता है। वैसे लड़ाई काफ़ी नज़दीकी है और बहुत ही कसमकस वाली लड़ाई है, लेकिन एक बात तय है कि अभिषेक चक्रव्यूह में फंस चुका है। देवेश चंद्र ठाकुर जी चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश किए हैं और पूरा कुनमा लगा है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकल पाएगा। इसलिए चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जनसुराज का सुराज बच जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, और आरजेडी का खाता खुल जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लड़ाई कुछ इस तरीके से कसमकस वाली स्थिति है कि कहना मुश्किल है कि इन तीनों में से कौन जीतेगा।